बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है ना, ये सेलिब्रेट कर रही हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट व्लॉग अपलोड किया है इस लड़की ने है। मैं जी बहुत बिज़ी रही हूँ 3 डेज़। तो ईद के जो 3 दिन है ना, बहुत बिज़ी गुजरे हैं। और सबको मेरी तरफ से जी ईद मुबारक। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप सब की ईद कैसी गुजरी है। ऐसी गुजरी है जैसी मेरी गुजरी है, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। हाउस वाइफ के तो बिज़ी ही गुजरती है। और यह है कि आज मैं आपके साथ ईद सेलिब्रेशन शेयर करूंगी। और ईद का ये फर्स्ट डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और फर्स्ट डे को ना, ये नाइट के टाइम ही ना ये बना दिया था जी। ईद के फर्स्ट डे मीन के चांद रात को ना ये मैंगो डिलाइट बनाया था मेरी भांजी ने। और साथ में मैं हेल्प करवा रही थी। इसने कहा था कि मैंने बनाना है, इसमें वो पकाई वाला तो कोई काम नहीं होता। क्रीम विप करनी थी और मैंगो जो थे क्यूब्स में कट किए और साथ में इसकी प्यूरी सी रेडी की। और वो इतने मज़े का मैंगो डिलाइट बना, मज़ा ही आ गया। तो एक नई यूनिक रेसिपी। और मैंगो जो है इस समर सीज़न का बादशाह है और इससे इतने मज़े की ये रेसिपी बनी। और जी साथ में मैं बना रही हूँ दूध दुलारी। और ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ईद हो और ईद पे मैं दूध दुलारी ना बनाऊँ। तो इसके लिए दूध दुलारी के लिए ना मैंने जी पहले मैं लेती थी जी मैंगो कस्टर्ड। लेकिन इस बार ना कस्टर्ड की जगह मैंने दूध को अच्छे से ना बॉईल करती रही, हल्के हल्के चूल्हे पे ये पड़ा रहा। और उसके बाद ना मैंने जस्ट 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए। तो ये थिक सी ये बन गई कस्टर्ड सी। तो इसमें जी फिर बस ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद सेवइयाँ मैंने बॉईल की हुई थी। और इसमें वो डला है जेलीज़, 2 तरह की जेलीज़ ऐड हुई हैं। और इसमें ऐड हुआ है जी कोकटेल और साथ में मिठाई। और ये दूध दुलारी क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि ये दूध की तरह सजती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं और ये इतने मज़े की बनती है। और रात के टाइम बस इन दोनों चीज़ों को ना, मीठे को बना के ना फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सुबह ठंडा हो और ठंडा ठंडा मज़े मज़े का खाएं। तो ये जी रात के ना हम बज रहे थे तकरीबन 12 बजे। मेरी बेटी को मेहंदी लगा रही थी भांजी। और दुम्बा बनाया है मैं इस दुम्बे को देख के ना, तो मुझे अपना दुम्बा याद आ गया जो हम लोगों ने रखे हुए थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिक के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 जो बकरे हैं जो कुर्बान करने हैं वो आगे। बस व्लॉग आपने एंड तक देखना है। बस जी व्लॉग जो है आपने एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सही है, आपने स्किप कर दिया ना तो बीच में मिस हो जाएगा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। और ईद का जो दिन होता है, बस बहुत सारी रूटीन होती है ना हाउस वाइफ की। बस जी ये मॉर्निंग का टाइम था। और मॉर्निंग के टाइम पे ना नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद बस सूरह रहमान पढ़ ली। और ये होता है कि दरूद का जो वेट होता है वो मैं लाजमी करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की रूटीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ईद का फर्स्ट डे जो होता है ना, बस रूटीन इतनी अच्छी होती है कि मैं बस सुबह सुबह उठती हूँ और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा होता है। तो कपड़े वगैरह तो प्रेस हुए हुए थे हस्बैंड के और बेटू के भी, लेकिन थोड़ी बहुत इस्त्री ना ख़राब हो गई थी, हैंगर में डले हुए भी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा फिर दोबारा से कर देती हूँ। बस जी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रेडी हो गया था, नमाज ईद के लिए जा रहे थे। और हम लोग यहाँ चले गए कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान मेरी दादी अम्मा मदफन है, इधर ही नज़दीक कब्रिस्तान है, तो वहाँ पे मदफन है। तो हम लोग ना दुआ के लिए गए। बिल्कुल पता लगता। मस्जिद ਵਿੱਚ नजर ही कोई नहीं आया था। हाँ, वज़ान करना कहता क्या मैं ईदी आ गई है मेरी ईदी, सिर्फ इतनी सी। अच्छा, ठीक है जी, जज़ाक अल्लाह। ये बेटू की ये बेटू की है और बेटी की। ये बांटे ही है ना। ओए शाबाश, ये बेटी की। चलो सही है। अच्छा चलो, दो ना, बेटी को अलग दे देना, कोई नहीं। दे देना पहले भाभी दे। नहीं नहीं मैं ना भी नहीं भाभी पता नहीं ओ नहीं ना पिछली बार भी कोई नहीं नहीं बच्चा दो ना बच्चा वसा बच्चा बच्चा नहीं दी हो सी जेडी बाहर वसा तो उठेंगे होवे सी।
बस हम लोग जब कब्रिस्तान से वापस आए तो आ चुके थे नमाज़ ईद अदा करने के बाद। मेरे हस्बैंड तो उन्होंने ईदी दी, फिर ईद मिले। अच्छा, मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि मेरे भाई भाभी आए हुए ईद करने के लिए। तो ये लोग आ गए थे हज वाले दिन। तो ये था कि भाई भाभी ने इस बार ना फर्स्ट टाइम भाई ने और भाभी ने ईद किया है हमारे यहाँ। तो बस ये मीठा मैंने रख दिया था सबके सामने। अच्छा, चाय बन रही थी तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने तो मीठा खाना है। इसके ऊपर ईद मुबारक मुझसे लिखने नहीं हुआ, तो वो गंदा सा लिखा गया मुझसे। एक तो क्रीम जो विप की हुई थी वो सही नहीं निकल रही थी, लेकिन गंदा हो गया। वैसे ये बहुत प्यारी दूध दुलारी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। और मैंगो जो डिलाइट है ये भी बहुत मज़े का बना। तो बस मेरे हस्बैंड ने दरूद दिलाया। दरूद दिलाने के बाद ये था कि इन्होंने ट्राई किया मैंगो डेजर्ट, और ये था कि दूध दुलारी। सही है। उदास है ना, और मैंने तो अम्मी को कहा था आज। कौन? ये लो खुजैमा, आपको डाल दूँ? थोड़ी सी टेस्ट करो, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करो। सब ने मीठा खाया और मैंने भी ट्राई किया मीठा, और उसके बाद चाय पी। और मेरा जो बेटा है ना वो रात को बहुत लेट सोया था, और इस टाइम पे ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो सो रहा था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लो। एक तो ना सुबह के टाइम शावर लेना ना उसको लगता है मुश्किल। तो मैंने उसे कहा कि गर्मी है तो तुम शावर ले लो। तो फिर जी जब नमाज ईद अदा करने के बाद आया तो कह रहा था कि मामा आपने मुझे शावर क्यों दिलाया है, क्यों दिलाया है, क्यों दिलाया है। बस जी फिर मैं आ गई हवेली, और हवेली में ये जो दो बकरे हैं चिंकू मिंकू, इन्होंने कुर्बान हो जाना था आज। तो साथ में हम लोगों ने ली हुई थी भेड़ और मिन के गाय, और भेड़ गाय एक ही हुई ना। तो गाय ली हुई थी और उसमें हिस्से, एक हमारा हिस्सा था और सब के ना हिस्से थे उसमें। तो वो बस मेरी आप ही खड़ी हुई थी हाथ फेरने के लिए। मेरे हस्बैंड लेके आए कि आप ना हाथ फेर दो। तो इसमें जिस जिसके हिस्से थे वो मीन के जिन जिन लेडीज़ के हिस्से थे तो वो उन्होंने पहले ही हाथ फेर लिए थे। फिर जी सारे आ गए थे मेहमान वगैरह जिन जिन के हिस्से थे, जो गिराने वाले कसाई भी आ गया था। तो ये जी छठ से वीडियो थोड़ी सी बना ली थी मैंने। और ये अब जूस बन रहा था क्योंकि जो हवेली में जितने भी काम कर रहे थे, और गर्मी बहुत शिद्दत की थी फर्स्ट डे को। और आप जहाँ जहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, सारे काइंडली बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे इतनी सख्त गर्मी पड़ी हुई है। चकवाल में तो बहुत फर्स्ट डे को बहुत सख्त बहुत शिद्दत की गर्मी थी। तो बस पानी वगैरह बनाया उनके लिए, टैंक बनाया, तो ये हवेली में पहुंचा दिया था टैंक। और खैर जितना पानी पिया उतना ही कम था। ऐसे लग रहा था कि प्यास तो बुझ ही नहीं रही, और बहुत गर्मी थी। ताकि भाई भाभी आया तो मैंने कहा आप लोगों को आप कहाँ लेके जाएं घुमाने फिराने के लिए। फिर यही था कि आगे बहुत मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। हम लोगों ने बारबेक्यू भी किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक तो मेरा माइंड था कि बारबेक्यू क्यों ना हम लोग बाहर करें, लेकिन बाहर भी कहाँ, इतनी हब्स थी और इतनी गर्मी थी। तो ये जी बकरों को घर लेके आए हवेली से, और बस लाड़ियाँ शाड़ियाँ की। और मेरी सास अम्मी ने हलवा बनाया हुआ था तो उन्होंने कहा कि रोटी लेके ना हलवा उस रोटी में डाल के तो इन बकरों को खिलाओ। तो उन्होंने खाया और बहुत मायूस हो गए थे हमसे। हम खुद इतना इतना सैड हुए ना, बहुत सैड हुई मैं तो, बहुत मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। क्योंकि ये छोटे छोटे बकरे पाले थे ना, और छोटे छोटे बकरे जब पालो ना तो उनको जब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने की बारी आती है तो बड़ा दिल को होता है, बड़ी खिंच लगती है। और मैं ये सोचती हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब में आया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जब इशारा मिला, तो कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने बेटे को लटाया होगा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए। हम तो इन जानवरों से इतने मायूस हो जाते हैं। तो ये फिर जी जब वो बड़ा जानवर ज़िबा हो गया था तो फिर बकरे की बारी थी। तो बस बहुत दिल उदास हुआ बहुत। बस अल्लाह ताला कबूल करे हर एक की कुर्बानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी कि कुर्बानी की हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं फिर वापस आ गई थी हवेली से, और बस ये मीठा खा रही थी। और मीठा तो बस थोड़ा थोड़ा चलता ही रहा है पूरे दिन। पूरा दिन थोड़ा 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 चलता ही रहा है। तो हवेली के बस मुझे चक्कर लगते ही रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने कभी इनको पहुंचाना होता था पानी, ठंडे मशरूबात देने होते थे। तो फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक बकरी रह गई, और बकरी ने बहुत शोर किया, बहुत शोर किया, बेचारी अकेली रह गई है ये।
और बस यहाँ पे गोश्त बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अजय ते सिरिया च मगज भी नहीं कटे आने। अजय ते सिरिया जी ये गल ते जी जी हाँ जी। चावल दे बंजा ने फिजान आते उठाओ ना, फिजान नहीं वाइफ इंतजार कर रही। नहीं नहीं उठो, नहीं नहीं उठ, तू उठ, खाना वगैरह खाओ, क्या कहना इंतजार कर रही ना फिर। चल उठ।